हेलो गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियान हाओ ने बिंगफू से लड़ना शुरू कर दिया था। इधर बिंगहे आइस रिवर वैली के डिसाइपल्स के साथ जियान पर हमला कर देता है। तो जियान अपने स्पिरिचुअल अवतार से आइस रिवर वैली के वॉरियर से फाइट करने लगता है और खुद जाकर बिंगहे से फाइट करने लगता है। जियान बिंगहे को अपनी हेवनली फ्लेम से एक पंच मारता है और उस पंच की पावर से बिंगहे समझ जाता है कि जियान को हराना उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, क्योंकि उस पंच में एक 5 स्टार डाउचोंग कितनी पावर थी। मगर बिंगहे भी पीछे नहीं हटने वाला था। वो भी अपना एक पावरफुल पंच जियान पर लॉन्च कर देता है। इस पंच का नाम था आइस सरपेंट आर्म। ये बिंगहे के सबसे पावरफुल हमलों में से एक था और इस हमले का सामना करना एक 5 स्टार डाउचोंग के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता था। बिंगहे की आइस सरपेंट आर्म तेजी से जियान की तरफ बढ़ रही थी। इनके अंदर आसपास की सारी आइस एनर्जी समाती जा रही थी, जिससे लगातार इनकी पावर बढ़ती जा रही थी। अब इनकी पावर इतनी ज़्यादा हो गई थी कि एक 6 स्टार डाउचोंग भी इनका सामना नहीं कर पाता। कुछ ही पलों में जियान से टकराने वाली थी। ये देख बिंगहे के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वो दांत दिखाते हुए कहता है, लड़के, तुम्हें अपनी पावर पर बहुत भरोसा है ना, तो चलो मेरे इस हमले का सामना कर कर दिखाओ। आइस सरपेंट आर्म्स जहाँ से भी गुजर रही थी, वहाँ मौजूद हवा के मॉइस्चर को आइस क्यूब में बदलती जा रही थी। ये देख अगर कोई भी योद्धा होता तो वो डर जाता, मगर बिंगहे के हमले से जियान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जियान अपनी ग्लेज लोटस फ्लेम एक्टिवेट करता है। उसकी ग्लेज लोटस फ्लेम उसके हाथ पर आ जाती है और उसके पूरे हाथ को कवर कर लेती है। अचानक से जियान के हाथों पर एक सील दिखने लगती है और जियान जैसे ही सारी की सारी ग्लेज फ्लेम सील के अंदर जाती है, सील उस ग्लेज फ्लेम को एक वुल्फ में बदल देती है, एक भेड़िए में बदल देती है और जियान के सामने उसकी ग्लेज फ्लेम से बना एक भेड़िया आ जाता है, जिसका साइज अभी 1 फीट जितना था। इतना साइज वैसे देखने में तो कम लग रहा था, पर यही वुल्फ बिंगहे के अटैक को रोकने के लिए काफ़ी था। जियान अपना हाथ मूव करता है और सील का पैटर्न चेंज हो जाता है। पैटर्न चेंज होते ही हेवनली फ्लेम से बना वो भेड़िया तेजी से बिंगहे की तरफ बढ़ने लगता है और अगले कुछ ही पलों में बिंगहे के आइस सरपेंट आर्म्स और वो भेड़िया आपस में टकरा जाते हैं। एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी वेव निकलती है, जो आसपास मौजूद आइस रिवर वैली के डिसाइपल्स को गहरी चोटें पहुंचा देती है। वो एनर्जी वेव जिससे भी टकरा रही थी वो घायल होता जा रहा था और आसपास के पेड़ भी उस एनर्जी वेव की वजह से उखड़ने लगे थे। लेकिन अभी तक दोनों में से कोई भी हमला फेल नहीं हुआ था, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था। तभी अचानक से बिंगहे को फील होता है कि उसके आइस सरपेंट आर्म के ऊपर चढ़ी बर्फ की परत धीरे धीरे पिघल रही है और ये फील होते ही उसके पूरे के पूरे एक्सप्रेशन ही बदल जाते हैं। तभी जियान अपना हाथ मूव करता है और ज़्यादा ग्लेज फ्लेम अपने हाथ पर मौजूद सील के अंदर डाल देता है, जिससे वुल्फ का साइज और ज़्यादा बढ़ जाता है। वुल्फ की पावर भी अब काफ़ी बढ़ चुकी थी। बढ़ते ही वुल्फ आइस सरपेंट आर्म को डिस्ट्रॉय कर देता है। अभी के लिए बिंगहे के हाथों पर चढ़ी वो बर्फ की परत टुकड़ों में टूट चुकी थी और बिंगहे के हाथों पर बहुत गहरी चोटें आना शुरू हो गई थीं। तभी वुल्फ अपने पंजे से बिंगहे की छाती पर हमला कर देता है और बिंगहे को एक जोरदार झटका लगता है। झटका इतना जोरदार था कि हवा में खड़ा बिंगहे अपने आप को संभाल नहीं पाता है और सीधा जाकर एक बड़ी सी चट्टान से टकरा जाता है। बिंगहे की हालत अभी बहुत खराब हो चुकी थी। चट्टान से टकराते ही उसने खून की उल्टियां करना शुरू कर दिया था, जो साफ साफ बता रहा था कि जियान के हेवनली फ्लेम वुल्फ ने, भेड़िए ने उसे बहुत ही गहरी चोटें, बहुत ही गहरी जख्में दी हैं। कुछ देर पहले वो जिस 1 स्टार डाउचोंग का मजाक उड़ा रहा था, अब उसी 1 स्टार डाउचोंग से उसे डर लगने लगा था। डर से भरी हुई नज़रों से वो अभी के लिए जियान की तरफ देख रहा था, मगर वो ये भी जानता था कि अभी उसे जियान से लड़ना होगा, इसलिए वो अपने पैरों पर उठ खड़ा होता है। वहीं बिंगहे को ऐसा करता देख जियान के चेहरे पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान आ जाती है और वो कहता है, क्या आइस रिवर वैली के लोग बस इतने ही पावरफुल हैं? ये सुनकर बिंगहे गुस्से में जियान से कहता है, लड़के, तुम जो भी हो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है।
मैं बस तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ, अगर तुमने आज मुझे मारा तो आइस रिवर वैली तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी और इस स्पिल रीजन में रहना तुम्हारे लिए नर्क में रहने जैसा बना देगी। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम इस मैटर से दूर रहो और हमें उस पॉइजन लेडी को आइस रिवर वैली में ले जाने दो। इस पर जियान एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहता है, क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया है? अगर मैंने इस मैटर में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया है तो इसका यही मतलब है कि मुझे तुम्हारी आइस रिवर वैली से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। क्या तुम्हारी आइस रिवर वैली के सभी लोग इतने ही बेवकूफ़ होते हैं जो उन्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती है? ये सुनकर बिंगी का गुस्सा फूट पड़ता है। वो गुस्से में कहता है, लड़के, अगर तुम्हें अपनी पावर पर ज़्यादा घमंड आ गया हो तो मैं बता दूं, आइस रिवर वैली तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा पावरफुल है और जो ये तुम अपने उस 8 स्टार स्पिरिचुअल बॉडी वाले एक्सपर्ट की वजह से और इस पपेट की वजह से जो घमंड दिखा रहे हो ना, वो हमारी आइस रिवर वैली के लिए कुछ भी नहीं है। हमारी आइस रिवर वैली में 100 से भी ज़्यादा डाउजोंग लेवल के वॉरियर्स हैं और अगर मुझे हराकर तुम ये सोच रहे हो कि तुम आइस रिवर वैली को भी हरा सकते हो तो मैं तुम्हें बता दूं, मेरे जैसा एक 2 स्टार डाउजोंग एक्सपर्ट भी आइस रिवर वैली के सबसे कमज़ोर एल्डर्स में से एक है और ये बिंगहे और बिंगफू, ये दोनों एल्डर जो अभी के लिए 6 स्टार डाउजोंग एक्सपर्ट हैं, ये दोनों भी आइस रिवर वैली के सिर्फ मिडिल ग्रेड के एल्डर्स हैं। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, हमारी आइस रिवर वैली के अंदर 1 से ज़्यादा डाउजोंग्स हैं। ऐसे में अगर तुम्हारे साथ कोई पावरफुल फैक्शन भी होगा तो भी तुम्हारे लिए मेरी आइस रिवर वैली के सामने खड़ा होना लगभग नामुमकिन है। ये सुनकर जियान हाँ में सिर हिलाने लगता है। वो भी जानता था आइस रिवर वैली, बर्निंग फ्लेम वैली और साउंड वैली, ये तीनों वैली डोइकुई कॉन्टिनेंट की 3 पावरफुल वैलीज में से एक थी और आइस रिवर वैली भी इनका हिस्सा थी, जिसका साफ साफ मतलब यही है कि आइस रिवर वैली की पावर बर्निंग फ्लेम वैली से कम नहीं होगी। जियान को अभी भी याद था कि बर्निंग फ्लेम वैली के जो सेकंड एल्डर थे वो डाउजोंग लेवल की पीक पर थे, जो थर्ड एल्डर थे वो अभी के लिए एक 8 स्टार डाउजोंग थे। ऐसे में जो फर्स्ट एल्डर होंगे वो ज़रूर एक डाउजोन एक्सपर्ट होंगे और बर्निंग फ्लेम वैली के जो सबसे पावरफुल एक्सपर्ट थे वो थे बर्निंग फ्लेम वैली के हेड टेंग ज़ेन, जो अभी के लिए एक डाउजोंग लेवल के वॉरियर थे। मगर चौंकाने वाली बात ये भी थी कि जियान चाहकर भी उनकी पावर का पता नहीं लगा पाया था। उसने अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी लगाकर उनका लेवल चेक करने की कोशिश की थी, मगर जियान को उनके लेवल के बारे में थोड़ा भी पता नहीं चला था, जो ये बताता था कि वो ज़रूर लाई जुंदे से ज़्यादा पावरफुल होंगे और अगर वही लाई जुंदे से ज़्यादा पावरफुल थे तो इस आइस रिवर वैली का जो हेड होगा वो भी लाई जुंदे से ज़्यादा पावरफुल होगा। अभी के लिए जियान उनकी पावर का अंदाज़ा नहीं लगा सकता था, मगर इस वजह से जियान पीछे नहीं हटने वाला था। यहाँ पर आने से पहले ही उसे पता चल गया था कि अगर वो इस मैटर में इंटरफेयर करेगा तो आइस रिवर वैली उसका दुश्मन बन जाएगा। यहाँ पर जियान यही सोचकर आया था कि भले ही आज आइस रिवर वैली उसका दुश्मन बन जाए, मगर वो लिटिल फेरी डॉक्टर का साथ देगा, लिटिल फेरी डॉक्टर का साथ नहीं देगा। और जहाँ तक उसे याद है, आज तो उसकी कंडीशन बहुत अच्छी है। आज से कुछ सालों पहले जब वो एक डाउजे लेवल का वॉरियर था तब उसके पास इतनी पावर नहीं थी। इतनी पावर ना होने के बावजूद उसने जियामा एम्पायर के सबसे पावरफुल फैक्शन मिस्टी क्लाउड सेक्ट को चैलेंज कर दिया था और मिस्टी क्लाउड सेक्ट में जाकर ही उनकी यंग लेडी को हराया था, यानी नायान को हराया था। तब उसके पास डाउजोंग लेवल की पावर नहीं थी, पर फिर भी उसने ये सब कर दिखाया था। तो अब तो उसके पास एक डाउजोंग लेवल जितने हाई लेवल की पावर आ गई थी। ऐसे में चाहे आइस रिवर वैली के पास डाउजोन लेवल के 1 से ज़्यादा एक्सपर्ट ही क्यों ना हो, मगर जियान पीछे नहीं हट सकता था। उसका पक्का इरादा उसे पीछे हटने की इजाज़त नहीं देता था। जियान ये सब बातें अपने मन में सोच रहा था। इन बातों का बिंगे को पता नहीं चल रहा था। उसे तो लग रहा था कि जियान अभी शांत है और हार मानने के बारे में सोच रहा है। जियान को शांत देख बिंगे को लगता है कि जियान उसका ऑफर मानने के लिए रेडी हो गया है। इसलिए वो जियान की तरफ एक बड़ी सी मुस्कान के साथ देखते हुए कहता है, लड़के, अगर तुम अपना डिसीजन चेंज कर हमारी आइस रिवर वैली को ये पॉइजन लेडी दे देते हो तो हमारी आइस रिवर वैली के जो चीफ हैं वो तुम्हें आइस रिवर वैली का
सबसे पावरफुल यंगस्टर बना देंगे। और अगर तुम चाहो तो तुम्हारी इस पावर के साथ तुम्हें फ्यूचर में आइस रिवर वैली के चीफ की पोजीशन भी मिल सकती है। इसलिए मेरी बात मानो और इस पॉइजन लेडी को हमारे साथ कैद कर कर आइस रिवर वैली में ले चलो। बिंग हे की बातों से जियान का ध्यान भंग होता है। अचानक से उसकी आंखों में बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में बिंग हे की तरफ देखने लगता है। बिंग हे अभी अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था और लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ बढ़ा जा रहा था। ये देख जियान का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है। वो अपनी लाइटनिंग जैसी स्पीड का यूज़ करता है और एक ही पल में बिंग हे के सामने पहुंच जाता है। और इससे पहले कि बिंग हे कुछ समझ पाता, जियान घूमकर उसे एक जोरदार किक मारता है। किक जैसे ही बिंग हे से टकराती है, बिंग हे किसी कटी पतंग की तरह सीधा जाकर एक बड़ी सी चट्टान से टकरा जाता है और उसकी कई सारी हड्डियां टूट जाती हैं। हड्डियां टूटने की आवाज़ पूरे माउंटेन रेंज में गूंज उठी थी, जिससे ये साफ साफ पता चल रहा था कि जियान की उस किक में कितनी ज़्यादा पावर थी। अभी के लिए बिंग हे सिर्फ खून की उल्टियां नहीं कर रहा था, बल्कि ज़्यादा चोटें लगने की वजह से अब उसके अंदर से उसकी आइस फोर्स भी बाहर आनी शुरू हो गई थी। बिंग हे गुस्से में जियान की तरफ देखता है और जोरदार तरीके से दहाड़ता है, लड़के अभी तुमने जो किया है वो बहुत गलत किया है और मैं वादा करता हूँ कि फ्यूचर में तुम्हें तुम्हारे इस डिसीजन का पछतावा होगा। अभी बिंग हे जियान को धमकी दे ही रहा था, तभी अचानक एक योद्धा आकर सीधा उसी चट्टान से टकरा जाता है जिससे कुछ देर पहले बिंग हे टकराया था। योद्धा ने व्हाइट कलर के कपड़े पहन रखे थे। बिंग हे मुड़कर उस वॉरियर को देखता है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो हकलाते हुए कहता है, एल्डर बिंग फू। ये योद्धा कोई और नहीं बिंग फू था, जिसकी हालत अभी के लिए टियान हाउ ने बहुत ही बुरी कर दी थी। उसके पूरे शरीर पर बहुत सारे घाव थे और उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थी। शायद वो मौत के बहुत ही करीब था। तभी अचानक से एक आवाज़ सुनाई पड़ती है। बिना बॉडी के किसी डाउजोंग लेवल के वॉरियर से लड़ना बहुत ही ज़्यादा एनोइंग होता है। बिंग हे तुरंत आवाज़ की दिशा में मुड़कर देखता है तो वो आवाज़ जियान के पास से आई थी। अचानक से जियान के पास एक स्पिरिचुअल बॉडी आकर खड़ी हो जाती है। ये स्पिरिचुअल बॉडी कोई और नहीं बल्कि टियान हाउ थे, जिन्होंने बिंग फू की हालत बद से बदतर कर दी थी। जियान टियान हाउ से पूछता है, क्या बिंग फू मर गया है? तो टियान हाउ कहते हैं, नहीं नहीं, मैं उसे इतने आसानी से कैसे मार सकता था। मैंने अभी उसे मारा नहीं है, बस उसे मौत के करीब पहुंचा दिया है। ये सुनकर जियान हाँ में सिर हिला देता है और हंसते हुए कहता है, टियान हाउ आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत जल्द ही आपके लिए एक बॉडी भी रिफाइन कर दूंगा। ये कहकर जियान मुड़कर टियान हाउ की तरफ देखता है। तभी वो देखता है कि टियान हाउ के चेहरे पर अभी के लिए एक बड़ी सी मुस्कान आ गई थी। शायद उसकी बात सुनकर टियान हाउ को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। टियान हाउ खुशी से हकलाते हुए कहते हैं, क्या तुम सच कह रहे हो जियान? तो जियान हाँ में सिर हिला देता है। यह देखकर टियान हाउ आगे कहते हैं, मेरी इनसाइट अभी भी पहले जैसी है। मैंने एक सही लड़के को अपने लिए चुना है। इधर टियान हाउ की और जियान की कन्वर्सेशन सुनकर बिंग हे के मन में एक आइडिया आता है। वो जल्दी से टियान हाउ की तरफ मुड़ता है और कहता है, ओल्ड मिस्टर, हमारी आइस रिवर वैली के लोग बॉडी रिफाइन करने में एक्सपर्ट होते हैं। अगर आप हमारे लिए काम करेंगे तो हम आपको एक बॉडी रिफाइन कर कर दे देंगे, जो कोई नॉर्मल बॉडी नहीं होगी बल्कि उसके अंदर स्पेशल फीचर भी होंगे, स्पेशल एबिलिटीज़ भी होंगी और आपको एक स्पेशल एबिलिटी वाली बॉडी मिल जाएगी। ये सुनकर टियान हाउ चौंक जाते हैं। उसकी बात सुनकर तो जियान भी चौंक गया था। टियान हाउ जियान की तरफ देखने लगते हैं। तभी जियान अजीब तरह से अपना सिर हिला देता है। सिर हिलते ही टियान हाउ जल्दी से बिंग हे के पास जाते हैं और कहते हैं, मुझे क्या करना होगा? ये सुनकर बिंग हे खुश हो जाता है और जल्दी से बताता है, आप बस हमें पॉइजन लेडी पकड़कर दे दीजिए, जिसके बाद हम आपको हमारे साथ आइस रिवर वैली में लेकर जाएंगे और आपके लिए एक ऐसी बॉडी रिफाइन कर देंगे जिसके अंदर स्पेशल फीचर भी होंगे। ये सुनकर टियान हाउ हाँ में सिर हिलाने लगते हैं। ये देखकर बिंग हे को लगता है कि टियान हाउ ने उसकी डील मान ली है, पर तभी अचानक से टियान हाउ बिंग हे की गर्दन पकड़ लेते हैं और उसे जोर से दबाना शुरू कर देते हैं।
अचानक से आए इस बदलाव से बिंग चौंक गया था, लेकिन सेल्फ डिफेंस में वो जल्दी से टियान हाउ को एक पंच मारता है। पंच के अंदर बहुत ही खतरनाक पावर थी, लेकिन इससे पहले कि वो पंच टियान हाउ तक पहुंचता, टियान हाउ बिंग की गर्दन को उसके धड़ से अलग कर देते हैं और बिंग का पंच बीच में ही रुक जाता है। बिंग अभी के लिए मर चुका था। टियान हाउ ने बस एक झटके में बिंग को मार दिया था। अचानक से इस बदलाव से तो जियन भी चौंक गया था। उसे सच में पहले डर लगने लगा था कि कहीं टियान हाउ आइस रिवर वैली के साइड में ना चले जाएं, पर टियान हाउ ने उसका ही साथ दिया था। वो आइस रिवर वैली के साइड में नहीं गए थे। टियान हाउ जियन की तरफ मुड़ते हैं और जियन से कहते हैं, लिटिल फेलो, आगे से याद रखना, किसी को भी इस तरह की बातें करने की इजाज़त मत देना जो तुम्हारे दोस्तों को तुम्हारा दुश्मन बना सके। अगर तुम किसी को इतना ज़्यादा बोलने की इजाज़त दोगे तो इससे बाद में तुम्हें ही नुकसान होगा। ये सुनकर जियन हाँ में सिर हिला देता है और टियान हाउ की तरफ देखते हुए कहता है, शुक्रिया टियान हाउ, मेरा साथ देने के लिए।